अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी अदालती इख्तियारात बिल मुअत्तल, बेंच तहलील करने की करारदाद, इंतखाबी अखराजात बिल मुस्तरद, कौमी सलामती कमेटी इजलास क्यों, आकाश ताहाल लापता और शाहीनों और कीवीज का मैदान तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, काफ लीग, JUI को भी नोटिस जारी कर दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर अमल दरामद रोक दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक बिल पर ताहुक्म सानी किसी अंदाज से अमल नहीं किया जाएगा। सदर बिल पर दस्तखत कर भी दें तो अमल नहीं होगा। अदलिया की आज़ादी में मुख्तलिफ तरीक़ों से मुदाखलत की गई। बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। अमल दरामद रोकने के सिवा कोई चारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नून लीग और दीगर सियासी जमातों को भी नोटिस जारी। मुकदमे की आइंदा समाअत 2 मई को 11:30 बजे होगी। अदलिया पर पार्लियामेंट से एक और हमला। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। 8 रुकनी लार्जर बेंच को तहलील करने का मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट पर गैर मुनसिफाना फैसले करने का संगीन इल्जाम भी लगाया गया है। आइन को रोंदने के लिए मुसलसल सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर है। कौमी असम्बली में एक और करारदाद मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों की मजम्मत की गई। मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तहलील किया जाए। करारदाद में लिखा गया है कि ऐवान अदालती इस्लाहात से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद करता है। सुप्रीम कोर्ट बेंच में 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। पार्लियामेंट एक आइन साज इदारा है और आइन साजी पार्लियामेंट का ही इख्तियार है। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नजर से देखता है। करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। करारदाद को मंजूर करने के बाद कौमी असम्बली का इजलास 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। जनवरी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील की गई थी। आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात करवाने होते हैं, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत के गवर्नर्स ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी थी। आइन की खिलाफ वर्जी पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया, जिसमें हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ महाज खोल रखा है। सुप्रीम कोर्ट पर करारदादों से कुछ नहीं होगा। हुक्मरान अपने इक़्तिदार की खातिर आइन और निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। हुकूमती इक़दाम की मजम्मत करते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्बास चौधरी की बोल से गुफ्तगू, कहा कि मौजूदा हुकूमत का आइन और कानून से कुछ लेना देना नहीं। उसके ऊपर खाली करारदादे पास करने से कुछ नहीं होना। तो ये जो भी हरकतें कर रहे हैं, ये तो आइन को लपेटना चाहते हैं, निज़ाम को लपेटना चाहते हैं, मुल्क को इन्होंने रोन दिया है सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर। कैसी हुकूमत जिसका ना कोई आइन से कोई ताल्लुक, कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। और अब तो उनके अपने लोग कह रहे हैं कि उनकी कानूनी टीम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। आज देखिए जो जितने सर्वे हुए हैं 77% लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, चीफ जस्टिस और जजेस के साथ खड़े हैं। बाकी ये ऐसे ही हवा में तीर चला रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर मुकम्मल अमल करा। आइन में अगर ये तरमीम करना चाहते हैं उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो इनके पास है नहीं। अवाम से खौफजदा हुकूमत इंतखाबात से फरार के लिए तमाम हथकंडे अपनाने लगी। कौमी असम्बली ने पंजाब और KP इंतखाबात के लिए फंड की फराहमी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया। वाम हुक्मरानों से तंग, हुक्मरान इंतखाबात से फरार के लिए अदालती अहकामात भी रोंदने में मसरूफ। कौमी असम्बली ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन अखराजात की तारीख कसरत राय से मुस्तरद कर दी। तहरीक मुस्तरद होने के बाद बिल की मंजूरी की इजाज़त ना मिलने के बायस इलेक्शन अखराजात का बिल भी मुस्तरद कर दिया गया। That the requirement of sub rule 2 of the rule 123 of the said rules
be suspended and not taken into consideration. वजीर खजाना ने ऐवान में बिल पेश करने की तहरीक पेश की तो कायमा कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में बिल की तहरीक मुस्तरद कर दी। I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए देने का हुक्म दिया था। डेडलाइन गुजर गई लेकिन अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तश्कील, आजम नज़ीर तारड़ बोले बिल भी पास नहीं हुआ और 8 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। कमर तमान कारा ने बेंच की तश्कील पार्लियामान को कानून साजी से रोकने के मुतरादिफ करार दी, जबकि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कल जो बेंच बना वो हैरान कुन था। कल की फिक्सेशन और शामिल मेंबर्स के नाम देखकर तकलीफ हुई, जिस पर फवाद चौधरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुस्तरद किया है, ये कहाँ होता है कभी कोई क्या सुप्रीम कोर्ट के बेंच को भी मुस्तरद कर सकता है। इन लोगों ने अहमकों को भर्ती कर रखा है। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसको कल नंबर लगाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 6/2023 और उसके लिए जो 8 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया। जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुस्तरद कर दिया, ये कहाँ होता है? कभी कोई सुप्रीम कोर्ट के बेंच को भी मुस्तरद कर सकता है कोई हुकूमत? आज ये बेंच बना के एक तो पार्लियामान को उसके इख्तियारात को रोकने की ये जो सही हो रही है ये बिल्कुल काबिल कबूल है। ऐसे ऐसे अहमक और कुंद जहन लोग जो हैं वो इस हुकूमत में शामिल हैं जिन्हें महाजराई के अलावा कुछ नहीं आता। वकील के तौर पे जब मैंने उस बेंच की फॉर्मेशन देखी, कल मुझे किसी दोस्त ने जब भिजवाई, नाम भिजवाए, मुझे केस की फिक्सेशन पे भी हैरानगी हुई और बेंच के मेंबर्स को देख के भी हैरानगी के साथ तकलीफ हुई। आज पाकिस्तान बार काउंसिल में बैठे हुए काउटों ने जो हड़ताल की कॉल दी, आपने देखा पूरे पाकिस्तान ने उसको मुस्तरद किया है और आज वो वकील भी यहाँ पे आ गए हैं जो रेगुलर नहीं आते। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया। इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत 14 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे होगा। कौमी सलामती इजलास में तमाम विफाकी वुज़रा, विफाकी मुशीरान और मेंबरान कौमी असम्बली को शिरकत की दावत दी गई। आर्मी चीफ और DGISI कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।